तालियां बजती रहे जसमीत जी के लिए। 3.90 सेकंड में आपने उत्तर दिया भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से आप चीखे हैं, लगता है कि बड़े परिश्रम के बाद आज आप यहाँ हॉट सीट पर पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको जसमीत। मेरा नाम जसनील कुमार है, मेरी उम्र 36 साल है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ ज़िले से एक छोटे से गांव आमक से हूं। मैं एक गारमेंट शोरूम है रिटेल का, मैं उसमें काम करता हूं। मेरे घर में मेरे माता पिता हैं और मेरे दादाजी भी हैं। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 छोटे बेटे हैं। मेरे से नीचे मेरे 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। मेरे बहन की शादी हुई तो काफ़ी उसमें हम लोगों को कर्ज लेना पड़ा। फिर फाइनेंशियल इशू कहीं न कहीं फिर दिक्कत होने लगी हमारे घर में। तो फाइनली मैंने अपनी पढ़ाई को कहीं न कहीं मुझे ब्रेक करना पड़ा और फिर मैं आगे काम करने के लिए निकल गया। केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जिससे मैं अपने परिवार की एक बार में किस्मत बदल सकता हूँ। मैं जैसे-जैसे सवालों के जवाब देते जाऊँगा, वैसे-वैसे मेरे परिवार के इच्छाओं के जवाब मिलते जाएँगे। जो उनकी खुशी है, जो उनके सपने हैं, वो साकार होते जाएँगे। मैं जो भी धनराशि जीतूँगा, सबसे पहले ये जो कच्चा मकान है, इसको मैं पक्के में बदलूँगा। कच्चे से जब पक्का मकान बना लेगा ना बाबू, बहुत कुछ हो जाएगा, सब उजियारा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं भाई साहब आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाए और एक घर बना दें अपने माता पिता जी के लिए। सर मैं महाराष्ट्र में 1 साल रहा भी हूँ। आप रहे हैं यहाँ जी पर? सर, मुंबई में ही मैं यहीं पे काम करता था, गारमेंट लाइन में ही था मैं। सर वो बड़ा मज़ा आया शुरू में, लेकिन एक ही जैसा लगता था, फीलिंग आती थी। फिर कलवा से गोरेगांव, गोरेगांव से कलवा, फिर उसी भाग मतलब ट्रेनों में घुस के चढ़ के जाना। सर मैं उस 1 साल के दौरान मैं सर समुंदर तक नहीं देख पाया मैं कि समुंदर है क्या किधर। बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, वो तो सर मैं लकली जब ऑडिशन हुआ मुंबई में आया, तब सर मैं अकेले गया था चर्च गेट समुंदर देखने के लिए। पता चला कि समुद्र क्या होता है। समुद्र होता क्या है सर, फिल्मों में देखता था वही। काम में इतने व्यस्त रहे होंगे आप। हाँ सर, व्यस्तता थी। हाँ सर, कुछ सेलिब्रिटी जैसे एक्टर को देखे तो बड़ा थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कुछ तो आया देखा। जैसे मैंने देखा था शुरू में आए थे सलमान खान साहब, वीर मूवी के 2010 की बात है, वो आए थे तो उनको देखा था, वो जेल वेल का सेटअप बना रखा था ओबेरॉय मॉल में, तो बड़ा खुश हुआ के। लेकिन सर उनको भी देखने के लिए मुझे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ गया क्योंकि इतनी क्राउड थी, वो लड़कियां आगे थी, वो तो सर देखने देख ही नहीं पा रहा था सर मैं। तो मुझे सर ना फिर मैंने रास्ता निकाला कि मैं अब एक्सीलेटर से जाके देखूंगा। तो एक्सीलेटर को मैं जाता, फिर उतरता, देखता, फिर चढ़ता, फिर देखता, तब सर देखने को मुझे सलमान खान का मौका मिला। और इतनी सारी क्राउड थी, पब्लिक थी, और वो इतने बड़े स्टार हैं, लड़कियां थी, अब उनको छू भी नहीं सकते, अब उनको दूर से ही देखना है। अगर कुछ उल्टी सीधी हो जाए तो फिर तो बड़ी मार पड़ेगी। और दूसरा देखा तो सर मैं नील नितिन मुकेश को देखा था, जेल मूवी की शूटिंग करने आए थे। फिर एक हीरो और आए थे ऋतिक रोशन साहब, उनको देखा था। फिर एक नेहा धूपिया हीरोइन, तो मैं उस समय इन्हीं लोगों को देख के खुश हो गया। फिर 2010 में मैं सर गांव चला गया। फिर अभी आप क्या कर रहे हैं बताइए? अभी सर मैं एक गारमेंट लाइन में ही शोरूम है कपड़े का, मैं वहाँ पे एज अ फ्लोर मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर काम करता हूँ। तो अलग अलग जितने भी आते होंगे कस्टमर जी, इनका अलग अलग स्वभाव होता होगा? हाँ सर, कस्टमर सर करीब 2-3 टाइप के आते हैं। एक तो आते हैं जो विंडो शॉपिंग होते हैं, वो आते हैं घूम के देख के ऐसे ही बिगाड़ उगाड़ के सब खराब करके चले जाते हैं, लेना देना कुछ नहीं। दूसरे आते हैं सर, वो उनको पता ही नहीं था लेना क्या है। उनको आए, घूमे, देखे, फिर ये रेट पूछा, दाम पूछा, ये कितने का, ये कितने का है, ठीक है महंगा है, ये ऐसा वैसा। फिर तीसरे आता है जो मतलब कि वो एकदम डायरेक्ट लग रहा है कि सब खरीद लेंगे, पूरी दुकान ही खरीद लेके चले जाएंगे। वो मुझे ये दिखाओ, मुझे ये दिखाओ। अगर डमी पे कोई कपड़ा पहना हुआ तो हाँ ये उतारो, इसको मुझे ट्राई करना है, ये अच्छा लग रहा है, उसको उतरवा लेते हैं सर। फिर बड़ी मतलब
अलग अलग थोड़ा फनी टाइप के भी लोग आते हैं अधिकतर ये जो आप बता रहे हैं, जो लोगों की जो हालत होती है, जी। वो उसमें अधिकतर कौन सी श्रेणी होती है सर, महिलाओं की या पुरुषों की? क्योंकि इस विषय को लेकर के सर पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चा हुई यहाँ पर, और ये तय हुआ कि जो महिलाएं हैं सर वो सबसे ज्यादा विचित्र काम करती हैं। हाँ सर। दुकान में जा करके। तो हम भाई बोल रहे हैं कि नहीं सर, बोल दीजिए। ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। अच्छा ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है? और कर के अच्छा ठीक है, और चले जाते हैं। पूरा दुकान जो है उबड़ खाबड़ में छोड़ के चले जाएंगे कहीं और दूसरी उनसे जगह। सर आप बहस भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। उनसे आप अरे भाई साहब, जीवन में कभी भी महिला के साथ बहस नहीं करना नहीं कर चाहिए। सकते सर। हाँ, हाँ, क्योंकि सर फिर आप नौकरी से आप हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। सर वो 2 दिन से ट्राई कर रहा था, और इतनी ठंड है यहाँ पे, मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा, और मेरा कूलिंग बहुत ज्यादा है। नहीं, इसका सर एक कारण है। जी कारण ये है कि इतना सारा बिजली लगा हुआ है यार, जी सर। वो गर्म हो जाएगा तो नाराज हो जाता है, जी सर। वो बंद हो जाएगा, फिर काम हमारा रुक जाएगा। हाँ। इसलिए उनको ठीक चलने के लिए ये वातावरण किया हुआ है। सर मैंने मैक्सिमम टीम को यही बात बोले, लेकिन मेरी कंप्लेन नहीं है। मैं अगर वो उसको अदरवाइज में ना लें, उनसे ये मैं माफी नहीं, मांगूंगा। अगर आपको ठग लगे तो उसका हम प्रावधान कर सकते हैं। ए भाई साहब, हमारा आदमी है, उसको बोलो वो एक तो जैकेट वैकेट जो हम पहन के आए लाए। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है। 2 मिनट में कैसे ठीक हो गया? अभी तक तो आप कहाँ पर रहे थे? हाँ, ये लो। खड़ा हो जाइए। सबसे पहले आपको बता दें, देखो इसको हैंगर बोलते हैं। इस पे कपड़ा टांगा जाता है हमारे जो कंटेस्टेंट आते हैं उनके लिए। इसमें हाथ डालिए, ये वाला, देखेंगे सर। और इधर डालिए हाथ। डाले कि नहीं? हाँ, हो गया है। ठहर जाइए, इधर से जिप लगाना पड़ता है। तो खींचिए। हाँ, कैसा लग रहा है? आइए बैठिए। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, थैंक यू सर। एकदम चमक रहे हैं एकदम। जी सर। तो ये आपको अभी सर्दी से थोड़ा बचाएगी, सर। और ये हमारी तरफ से आपके लिए एक भेंट है। अरे सर, इसको ले जाइएगा। मेरे 2-3 सपने बहुत ही प्रायर हैं मेरी लाइफ के। जी। जो सबसे पहला मैंने बताया घर है, जी जी। और दूसरा मेरी वाइफ से पूछा था आप क्या करना चाहें, तो उन्होंने बोला था कि मैं ब्यूटी पार्लर ओह अच्छा। करना चाहूँगी, तो उनके लिए एक शॉप खोलूँगा। और तीसरा सर, मेरे बाबूजी एक मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं बुलेट के। ओह तो सर मैं सोचता था कि इतनी मेहनत करते हैं, जब भी मैं सर इलाहाबाद पढ़ने आता था तो पैसे की दिक्कत रहती ही थी। हमेशा रहती जी। तो सर वो मोमेंट मुझे याद है, जब भी मैं जाता दुकान पे, जो भी इनके कमाई इनके जेब में होती थी 1500, वो मुझे हाथ में से दे देते थे। सब्जी भी भर के ये नहीं रखते थे कि सब्जी मैं शाम को घर लेके जाऊं। ओह मतलब इतनी खुशी से दे देते थे कि मैं पढ़ूं उसके आगे। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत ये उनका एक त्याग है मेरे लिए। और टैलेंट, प्रतिभा की बात करूं तो सर, मैकेनिक मिस्त्री में लोग कहते हैं अरे मिस्त्री है, मैकेनिक गाड़ी बनाता है, लेकिन वो गहराई से सोचा जाए तो वो किसी के पास उतनी कला नहीं है तो जो एक बिगाड़ के बुलेट खराब को उसको नई बना के दे दे सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत तो बहुत। ये थी सर। जी जी, तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है जो आप कह रहे हैं। जी सर। और पिताश्री आपको भी, आपने अपने संतान को ऐसा आपने परवरिश की है उनकी कि आज ये इस लायक हो गए हैं यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके अंदर जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। जी सर।